एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। अक्सर दोनों लोगों में वार्ता होती रहती है। माता पार्वती और भगवान शिव में दोनों में वार्ता चल रही थी। तब माता पार्वती चुप हो जाती हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आप क्यों चुप हो गई हैं? आपके माथे पे जो लकीरें दिखाई पड़ रही हैं, ये इस बात का संकेत है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित है। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि आखिरकार कलयुग का अंत कैसे होगा और क्या रहेगा कलयुग के बारे में। हे महादेव, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आखिरकार कलयुग के बारे में कुछ आप बताने का प्रयास करें। हे आपसे एक निवेदन है छोटा सा, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन है, उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको भी महादेव की कही हुई इन बातों को समझने और सुनने का मौका मिले। यहाँ तक कि मैं तो कहूँगी आप शेयर भी करिएगा। जो भी व्यक्ति इन बातों को समझेगा उनके जीवन से सदैव के लिए दरिद्रता दूर हो जाएगी और सदैव के लिए माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद रहेगा। अखंड सौभाग्य आपका बना रहेगा। आपके जीवन में खुशहालियों की लहर रहेगी। इस कारण से आप इस वीडियो को पूरा अवश्य से अवश्य देखिएगा। तो चलिए आपको बताना शुरू करते कि महादेव माता पार्वती से क्या कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों में इन बातों का उल्लेख मिलता है कि माता पार्वती और भगवान शिव के बीच अक्सर इस बात को लेकर चर्चा होती रहती थी कि कलयुग का स्वरूप कैसा होगा। शिव पुराण के एक प्रसंग में बताया गया कि माता पार्वती जब शिव जी से आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त कर रही थी, उनके प्राणनाथ ने उन्हें कलयुग के बारे में 5 बातें बताई थी, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वो बातें जिनको आप भी जानिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आज के परवरिश में ये सब बातें कितनी सोचनीय हैं और कितनी समझदारी वाली हैं। क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप? माता पार्वती भगवान शिव ने यह पूछा। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आखिरकार मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप क्या है? भगवान शिव ने उनकी शंका मिटाते हुए उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है सत्य बोलना, सत्य का साथ देना। मनुष्य यदि झूठ बोलता है, अवश्य झूठ का साथ देता है, तो यह सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने मन, अपने काम तथा अपनी बातों से हमेशा उन व्यक्तियों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई की वास होता है, और जीवन में उनको अपने साथ सदैव ही रखना चाहिए। हर परिस्थिति में सत्य का मार्ग ही ढूंढना चाहिए। कुछ भी करने से पूर्व रखें इन बातों का ध्यान। मनुष्य को उसके हर काम का साक्षी खुद ही बनना पड़ता है, चाहे फिर वह अच्छा कर्म हो या फिर बुरा। मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्म को कोई देख नहीं रहा है। ऐसा कोई देख नहीं रहा है। कई लोग कोई भी गलत काम करते समय मन में यह भाव रखते हैं कि उन्हें उनके इस कार्य को करते हुए कोई नहीं देख रहा है, जिस कारण से उन्हें उस कार्य को करते समय किसी भी बात का भय नहीं रहता है, परंतु वास्तविकता का उसे ज्ञान ही नहीं होता। अतः मनुष्य को अपने हर कर्म का साक्षी स्वयं ही बनना पड़ता है। यदि मनुष्य कोई भी पाप करने से पूर्व यह भाव अपने मन में रखे तो वह अपने आप को किसी भी पाप को करने से रोक सकता है। हमेशा अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए। महादेव कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपनी भावनाओं और अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी, मन और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल भोगना पड़ता है। मनुष्य को कभी भी अपने मुंह से किसी के लिए आप शब्द नहीं निकालने चाहिए तथा उसे अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य इन पर अपना काबू नहीं रख पाता है तो
यही अंत में मनुष्य के सर्वनाश का कारण बनता है। सफलता पाने के लिए रखें इन बातों का ध्यान। महादेव कहते हैं कि यदि मनुष्य को अपने जीवन में सफल होना है तो इन बातों का जरूर से जरूर मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। संसार में मनुष्य को कोई न कोई वस्तु अत्यधिक प्रिय होती है। यह मनुष्य का उस ओर अत्यधिक लगाव हो जाता है, जिस कारण लगाव और मोह का एक जाल सा बन जाता है, जिससे बाहर निकल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। मनुष्य के लिए असंभव हो जाता है निकलना। इससे मुक्ति पाए बिना मनुष्य कभी भी सफलता नहीं पा सकता है। अतः भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है। मनुष्य को किसी भी वस्तु यदि आदि से लगाव होता है, प्रतीत हो रहा है, तो उस वस्तु में दोष तलाशना आरंभ कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह कुछ पल का लगाव हमारी सफलता में बाधा पैदा कर रहा है, जो हमारी जिंदगी को व्यर्थ कर देगा। इस प्रकार सोचने से मनुष्य धीरे धीरे अपने आप उस वस्तु के मोह से दूर होता हुआ पाएगा और अपने कर्मों में सफल होता हुआ देखेगा अपने आप को। यदि मनुष्य, भगवान शिव कहते हैं कि यदि मनुष्य चाह ले तो अपने जीवन में तरक्की के मार्ग को सदैव के लिए खुद ही प्राप्त कर सकता है। आज वर्तमान समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुखी हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, जबकि मनुष्यों को दुखी होने का कोई भी कारण नहीं होता है। मनुष्य अपनी ही व्यर्थ की चिंताओं में उलझा पड़ा हुआ है वर्तमान समय में। माता पार्वती कहती हैं कि हे महादेव, ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य आज वर्तमान समय में इतना दुख का प्रतीक बनता है और अपने दुखों को किसी के सामने जाहिर तक नहीं होने देता है। यदि कोई मनुष्य इतना दुख है तो कैसे इतने दुख को अपने अंदर छुपा कर रखता है। कुछ मनुष्य तो स्पष्ट भी कर देते हैं, परंतु कुछ मनुष्य स्पष्ट भी नहीं कह पाते हैं कि उनके जीवन में कितना दुख है और कितनी सारी परेशानियों से वह खुद ही डटकर सामना कर रहे हैं। आखिरकार मनुष्य इतना दुखी क्यों होता है? ऐसा कौन सा कारण है कि जिस कारण से मनुष्य इतना दुखी होता है? तब भगवान शिव कहते हैं यदि मनुष्य अपनी तृष्णा अथवा इच्छाओं पर काबू पा ले, तो यदि कोई मनुष्य अपनी इच्छाओं और तृष्णा पर काबू पा लेता है तो उसे किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि वर्तमान समय में आज मनुष्य हर चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, परंतु मेहनत नहीं करना चाहता है, इच्छाएं रखना, भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को इच्छाएं करना गलत बात नहीं है, लेकिन उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव मेहनत करना चाहिए। यदि इन इच्छाओं को ईर्ष्या से जोड़ दिया जाए, आज वर्तमान समय में मनुष्य अपनी इच्छाओं को ईर्ष्या से जोड़ देता है। देखता है कि यदि किसी के पास, किसी और व्यक्ति के पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, मकान है, वो सुखी है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मनुष्य सोचता है कि मेरे पास भी यह सब सुविधाएं होनी चाहिए, परंतु उसके कर्मों के हिसाब से उसको फल मिला हुआ है, तो उसके जीवन में खुशियां हैं और वह छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कभी भी दुखी नहीं होता है। इस कारण से उसको इतनी खुशियां मिली हुई हैं। किसी भी प्रकार के दुख का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यक इच्छाएं ही समस्त दुखों की जननी होती है। मनुष्य की जितनी इच्छाएं होती हैं, इसी कारण से मनुष्य इतना दुखी होता है। भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को समझाया गया ज्ञान में जीवन के समस्त दुखों के निवारण की बात की गई है। भगवान शिव कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चाह ले तो वो कभी भी दुखी नहीं रह सकता है और अपने जीवन में खुद ही खुशियों के मार्ग को ढूंढ सकता है। मनुष्य को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
मित्रों, मेरे द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा बताए गए कलयुग का अंत कैसे होगा और मनुष्य इतना दुखी क्यों रहता है, इन सब बातों को मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।